गवर्नमेंट जॉब्स यानी कि सरकारी नौकरी की वैकेंसी कैसे चेक करते हैं, ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। मैं भी कई वीडियोस में आपको बताती हूँ कि आपको अलर्ट रहना है, वैकेंसीज चेक करते रहनी है, लेकिन बच्चों को मालूम ही नहीं होता कि चेक कैसे करें, ढूंढे कैसे वैकेंसीज, गवर्नमेंट जॉब निकली है कि नहीं निकली है, ये कैसे ढूंढा जाए। सो मैं आपको बताऊंगी। आप चाहे जिस भी फील्ड से हो, चाहे आप बीटेक कर रहे हो, एमबीबीएस कर रहे हो, बीडीएस कर रहे हो, बीएचएमएस कर रहे हो, आप पैरामेडिकल का कोर्स कर रहे हो, नर्सिंग कर रहे हो, या आप कोई दूसरा का चीज़ कर रहे हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप परेशान हो और आप सरकारी नौकरी चाहते हो और आपको ढूंढना नहीं आता, जॉब्स निकल जाती है और पता चलता अरे इसकी वैकेंसी आई थी, हमने तो भरा ही नहीं। सो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप मेरी बात ध्यान से समझोगे तो आपसे कोई जो नौकरी है वो मिस नहीं होगी। मैं आपको ढूंढना तो सिखा दूंगी, तैयारी आपके हाथ में है, लेकिन ढूंढने की वजह से आप छटोगे नहीं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एंड डिस्कस करते हैं हाउ टू सर्च फॉर गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। देखो बच्चों, गवर्नमेंट जॉब ढूंढना इतना भी कठिन काम नहीं है, थोड़ा सा अलर्टनेस की ज़रूरत होती है। आपको क्या क्या करना है मैं वन बाय वन आपको समझाती हूँ, ताकि आप में से किसी का भी कोई जानकारी के बिना आप लोग पीछे ना रहो। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपको जानकारी नहीं है और आप पीछे रह जाओ, क्योंकि ऐसा हमारे साथ हो चुका है, हम लोग के साथ कई बार ऐसा हो चुका है और बहुत सारे बच्चों के साथ होता है कि उन्हें जानकारी नहीं होती और वो लोग पीछे रह जाते हैं। सो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए आप ये बातें ध्यान से सुनो। देखो, सबसे पहला काम, sarkari-result.com आप सर्च करो अपने मोबाइल पे। सर्च करोगे और तो एक वेबसाइट ओपन होकर के आएगी। उस वेबसाइट्स पे ज़्यादातर वैकेंसीज़ लिखी होती हैं, ज़्यादातर वैकेंसीज़, खास करके जो सिविल सर्विसेज वाले होते हैं, यानी कि जो आर्ट्स वाले होते हैं और साइंस के भी बच्चे जो नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि एसएससी हो गया, सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, डीएसएसबी हो गया, इस तरह की जॉब्स की वैकेंसीज़ तो मतलब सारी की सारी आपको उसी पे मिल जाएंगी, sarkari-result.com पे। लेकिन जैसे मान लो आपने एमबीबीएस कर रखा है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करना चाहते हो, तो ऐसा थोड़ी होता है कि एमबीबीएस करने के तुरंत बाद आपको अपने आप जॉब रखी होगी, आपकी अपने आप डॉक्टर बन के काम करने लगोगे। ऐसा नहीं होता बच्चों, ऐसा आपको लगता होगा लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको गवर्नमेंट जॉब करना है तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, वैकेंसीज देखनी पड़ेंगी, ढूंढनी पड़ेंगी। सो उस केस में खास करके मेडिकल फील्ड वाले बच्चों की वैकेंसीज वो कैसे चेक करें। देखो, सरकारी रिजल्ट पे एक बार आप ट्राई कर लेना, टाइम टू टाइम आप हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार आप लोग चेक करते रहोगे तो हर फॉर्म जो निकलता है वो 10 से 15 दिन के लिए तो निकलता ही निकलता है। ठीक है, सो आप सरकारी रिजल्ट से ढूंढ सकते हो, पहला तरीका और सबसे आसान तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका, आप जो भी कोर्स कर रहे हो, जैसे कि मान लो आप एमबीबीएस कर रहे हो और आपको चाहिए एमबीबीएस के बाद गवर्नमेंट जॉब। सो एमबीबीएस के जब आप फाइनल ईयर में हो तो आप क्या करोगे, आप पता करोगे कि आपको कहाँ कहाँ जॉब लेना कंफर्टेबल है। सब लोग चाहते हैं कि एम्स में मिल जाए। सो एम्स बच्चों अपनी वैकेंसीज निकालता है। आप चेक करो कि एम्स हर साल किस महीने अपनी वैकेंसी निकालता है, या आप पहले से ही चेक करो। कैसे चेक करोगे, या तो गूगल पे सर्च कर लो या तो यूट्यूब पे सर्च कर लो, सबसे आसान माध्यम जो कि सबको आता है। गूगल पे सर्च करो कि एम्स एमबीबीएस की वैकेंसी कब निकालता है, तो अपने आप आपके सामने आ जाएगा कि इस महीने से इस महीने के बीच निकालता है। ठीक है, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च कर लो कि एम्स की एमबीबीएस की वैकेंसी कब निकलती है। सो आपके सामने आ जाएगा कि इस समय वैकेंसीज निकलती हैं। ऐसा नहीं होता कि साल भर लोग वैकेंसीज निकालते रहते, नहीं, कोई एक संस्था किसी एक फिक्स टाइम पे ही वैकेंसी निकालती है, जनरली ऐसा ही होता है। ठीक है, सो एम्स का आप पता कर लो और जिस महीने वैकेंसी निकलने वाली है, जैसे मान लो जून जुलाई में निकलने वाली है, सो आप जून जुलाई में हर 5-10 दिन में चेक करते रहो वैकेंसी निकली कि नहीं निकली, निकली कि नहीं निकली। ये आपका काम है, आपको चेक करना होगा। ठीक है, ऐसे ही अपना एम्स के साथ साथ कोई और कॉलेज भी, जैसे मान लो कोई और हॉस्पिटल भी, जैसे मान लो आपने एमबीबीएस किया है उत्तर प्रदेश से, तो मैं उत्तर प्रदेश से हूँ इसलिए मैं हमेशा उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल लेती हूँ क्योंकि वो ज़ुबान पे रहता है। ठीक है, सो ऐसा नहीं, आप किसी भी स्टेट से हो आप वहाँ का सर्च कर सकते हो, मैं बस एग्जाम्पल ले रही हूँ उत्तर प्रदेश का। ठीक है, जैसे मान लो आप उत्तर प्रदेश के हो और आप चाहते हो अपने ही स्टेट में आपको एमबीबीएस डॉक्टर का जो गवर्नमेंट जॉब है वो मिले। सो अपने ही स्टेट में देखो कि कौन कौन से बेस्ट कॉलेज है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा है केजीएमयू, बीएचयू, ये सब अच्छे कॉलेजेस है, एसजीपीजीआई लखनऊ, ठीक है, और आरएमएल जो कॉलेज है लखनऊ का, ये सब अच्छे कॉलेज माने जाते हैं एमबीबीएस के, और यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब निकलती रहती हैं एमबीबीएस की। सो आप इनका चेक
चेक करो कि इन हॉस्पिटल्स का, कुछ हॉस्पिटल्स टारगेट कर लो, 5-10 ऐसे टारगेट कर लो, और उसके बाद देखो कि इनकी वैकेंसीज कब निकलती है, किस महीने निकलती हैं, देखो और उसको एक जगह नोट करके रखो और बार बार उसको चेक करते रहो कि अच्छा इस वाले जगह की वैकेंसी इसके बीच निकलती है। वो महीना जब आ जाए तो उस महीने आप महीने भर चेक करते रहो कि वैकेंसी निकली या नहीं निकली। ये तरीका होता है बच्चों। सिमिलरली अगर मैं किसी दूसरे कोर्स के लिए बताऊँ, जैसे मान लो BMLT, ठीक है, BMLT की भी गवर्नमेंट जॉब लगभग हर साल आती हैं, एम्स की भी आती है, बाकी अदर संस्थाओं की भी आती है। सारे एम्स जो अपने हैं वो गवर्नमेंट जॉब्स एक ही समय निकालते हैं, महीने में साल में एक बार निकालते हैं, और अगेन लगभग जून जुलाई के लगभग वैकेंसीज निकलती हैं। ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, आपको चेक करना है कब निकलती है, ठीक है। सो एम्स की जब वैकेंसी मान लो जून जुलाई के लगभग निकलती है तो आप लिख के रख लो, हाँ एम्स की वैकेंसी जून जुलाई में निकलेगी। तो जून जुलाई के टाइम पे आपको हमेशा एम्स की वेबसाइट पे एक्टिव रहना है, चेक करते रहना है कि इसमें गवर्नमेंट जॉब निकली कि नहीं निकली। सिमिलरली आप जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं आपके आसपास, उनमें आपको चेक करते रहना है। प्लस अगर आप प्राइवेट में हॉस्पिटल में भी करने के लिए कंफर्टेबल हो तो अपने आसपास के प्राइवेट हॉस्पिटल में डायरेक्ट कांटेक्ट करो कि कोई वैकेंसीज आए तो हमें बताना, हम अपना रिज्यूम सबमिट कर रहे हैं, ठीक है। ये सब काम आप कर सकते हो। सो आपको थोड़ा नौकरी के पीछे पड़ना पड़ेगा। गवर्नमेंट जॉब इतनी आसानी से नहीं मिलती है बच्चों, भले आप कोई भी कोर्स कर लो, कोई भी कोर्स करके रखे हो, इंडिया का अच्छे से अच्छा कोर्स करके रखे हो, लेकिन तुरंत आपको नौकरी नहीं मिलेगी। आपको तुरंत नौकरी मिल ही नहीं सकती है, आपको वैकेंसीज के फॉर्म तो भरने ही पड़ेंगे। कोई ऐसा कोर्स नहीं है जो कोर्स आप कर रहे हो और आपके पास नौकरी रखी हुई है, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा नौकरी वाला, ठीक है, वैकेंसी वाला फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा, और फॉर्म तब भरोगे जब आपको फॉर्म की जानकारी होगी, ठीक है। कोई ऐसा कोर्स है ही नहीं बच्चों जिसके बाद आपके लिए जॉब ना रखी हो। शायद ही ऐसा कोई कोर्स हो जिसके बाद जॉब ना रखी हो, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं होती है, इस वजह से वो उस जॉब का फॉर्म नहीं भर पाते, या फिर लोग उसकी तैयारी नहीं कर पाते। दो ही रीज़न होता है, या तो पता नहीं होता या तो तैयारी नहीं करते, ठीक है। सो आप अगर तैयारी कर रहे हो, आपकी मेहनत में कमी नहीं है, तो आपको जॉब मिलनी तय है, आप जो भी कोर्स कर रहे हो, ठीक है। ढूंढने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। पहला, सरकारी रिजल्ट। दूसरा, चेक करो आपका कोर्स कौन सा है और आपके आसपास के अच्छे हॉस्पिटल्स कौन से हैं, ठीक है। वो हॉस्पिटल्स के बारे में पता रखो, कब उनके फॉर्म निकलते हैं, उस टाइम पे आप एक्टिव रहो उनकी वेबसाइट पे, और जैसे ही फॉर्म आए आप उसे फिल कर दो। यही तरीका होता है बच्चों गवर्नमेंट जॉब को ढूंढने का, ठीक है। इससे भी आसान एक और तरीका बता देती हूँ। सिंपल, यूट्यूब पे टाइप करो कि BMLT वैकेंसीज़, हर महीने चेक करते रहो, कोई ना कोई आपको मिलता रहेगा। हाँ, यूट्यूब चैनल बहुत सारे ऐसे हैं जो ट्रस्टेड नहीं है, सो आप एक बार देखो, जो भी चैनल आपको ट्रस्टेड लगे उस पर आप बिलीव करो और उसके बाद वैकेंसीज़ को आप देखो। कई सारे ऐसे चैनल्स हैं, मुझे दुख होता है कहते हुए कि कई सारे ऐसे चैनल्स हैं जो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए बच्चों को गुमराह करते रहते हैं कि वैकेंसीज़ आ गई, वैकेंसीज़ आ गई, थंबनेल पे कुछ और लिखेंगे, अंदर कुछ और ही रहेगा। तो आपको ऐसे चैनल्स दिखते हैं तो आप उनको स्किप करो, लेकिन जो जेन्युइन चैनल्स हैं, ऐसे भी चैनल्स हैं जो वास्तव में आपको सही इन्फॉर्मेशन देते हैं, वास्तव में डेडिकेटेड रहते हैं, तो थोड़ा सा आप ढूंढोगे, आपको मिल जाएगा। मोबाइल में अच्छी चीज़ें भी है, बुरी चीज़ें भी है, बुरी चीज़ों को छांट दो, अच्छी चीज़ों को फाइंड आउट करो, और उन चैनल के नाम सेव करके रखो, उन चैनल को आप देखते रहो जो भी आपको सही इन्फॉर्मेशन देते रहे, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। इसके अलावा कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है तो आप ज़रूर बताएं, आप ज़रूर बताएं। हम लोग आपकी हेल्प के लिए जितना हो सकेगा उतना हम लोग आपको हेल्प करते रहेंगे। हमसे जितना हो पाता है हम लोग उतना करने की कोशिश करते हैं बच्चों। और आपके जो भी कमेंट्स हैं उसका हम लोग रिप्लाई अब बहुत ही एक्टिवली दे रहे हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग के साथ कुछ ट्रेजेडी हो जाती है या फिर किसी वजह से हम नहीं रिप्लाई कर पाते, हो सकता है कि नेटवर्क ना सही हो, क्योंकि हमारी कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है बच्चों। हम अपनी बेसिक सी टीम हमने रख रखी है, मैं हूँ, अनूप सर है, हमारे अलावा कोई इस चैनल पे काम नहीं करता, सिर्फ हम दोनों करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि एक इंसान कितनी कंटिन्यूटी रखेगा। हम लोग हमेशा रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा मोमेंट हो सकता है कि हमारे साथ कोई ट्रेजेडी हो या फिर कोई भी ऐसे डिफ़िकल्टीज़ आ जाए जिसकी वजह से हम लोग आपको ना रिप्लाई दे पाएँ या टाइम पे वीडियो ना दे पाएँ। सो उसके लिए वी आर वेरी सॉरी, बट उसमें हमारी गलती नहीं है, ये किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक है। अब आप कहोगे मैम आपने बड़ी टीम क्यों नहीं रखी? बच्चों हम लोग को इसकी इच्छा ही नहीं है, सिर्फ हम दोनों काम करना चाहते हैं, हमारी थोड़ी बहुत इनकम आती है, हम उसमें बहुत खुश हैं, हम लोग इतना ही रखना चाहते हैं, हमें बहुत बड़ा साम्राज्य बनाने का शौक़ नहीं है, अपना अपना इच्छा होता है बच्चों, ठीक है। सो ये सारी बातें हैं। पिछले कुछ दिनों में मेरी ग्रैंडमदर एक्सपायर हो गई थी, जिसकी वजह से लगभग हफ्ते भर तक हम लोग आपका
हम लोग आपका रिप्लाई नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर हम लोग वापस आ गए हैं, फिर हम लोग काम पे जुट गए हैं और अगेन आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें आपकी हेल्प करने के लिए हम लोग खड़े हुए हैं। तो बीच बीच में कुछ मोमेंट ऐसा आ सकता है, पर उसके लिए आप अपना ट्रस्ट ना तोड़ें। वी आर देयर, बट समटाइम्स हमारे साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।